कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में भारत देश को होता हुआ नजर आएगा। और इसके लिए साफ तौर पर देखिए सरकार की तारीफ भी करनी चाहिए और नरेंद्र मोदी की भी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन जो यहाँ पर कमियां हैं उन्हें छुपाने की जगह अगर उन्हें दूर किया जाए तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर रहेगा। विपक्ष के नाते इस पर निशाना साध रही है और ये कह रही है कि दरअसल विकास कार्यों को लेकर बीजेपी जो खोखले दावे करती है वो अब खुल करके सामने आ गई है। पैसा इतना खर्च किया गया और ऐसे में बारिश के चलते और बहुत ज्यादा भी बारिश अगर हम बात करें इन 2 दिनों में नहीं हुई है, फिर भी इस तरह से भारत मंडपम में पानी भरना कहीं ना कहीं हमारे देश की छवि पर एक सवाल खड़ा कर रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मुद्दा आज का में बात करेंगे G20 की। दरअसल G20 को लेकर लगातार इस वक्त जो है हर तरफ देखें आप तो खबरें चल रही है और ये भारत के लिए एक बड़ी बात भी है कि आज 18 सालों में जो है एक मौका मिला है G20 की अगवानी करने का। दरअसल इस पर सभी की नज़रें इसलिए भी टिकी है और ख़ास करके आपको ये भी बात मैं याद दिला दूं दर्शकों कि कल की जो बैठक हुई है उस बैठक में भारत ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। सबसे पहले तो ये कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसको इसका जो है अभिन्न अंग बना दिया है और साथ ही सबसे ज़्यादा अगर किसी मुद्दे पर अब तक सहमति बन पाई है तो वो भारत के इस बैठक में बन पाई है, यानी कि G20 जो भारत में इस वक्त हो रहा है उसी में बन पाई है। लगभग 73 मुद्दों पर जो है इस जो है पूरे तमाम देशों ने है जो इस पर सहमति जताई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के और ज़्यादा विस्तार से हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रज्ञा मौजूद है और समझेंगे दरअसल G20 को लेकर के जो दूसरी तस्वीर है, आज की जो तस्वीर है दर्शकों, यानी कि आज जो दूसरा दिन है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो शेयर किया है। वो वीडियो भारत मंडपम का है जहाँ पर ये बड़ी बैठक चल रही है, 2 दिवसीय जो बड़ी बैठक हो रही है। दरअसल भारत मंडपम पर सभी की नज़रें टिकी हुई थी क्योंकि यहीं पर पूरे विश्व भर से जो तमाम बड़े जो चेहरे हैं यहाँ पर जुटे हैं और आज भी एक सेशन होना है। लेकिन वहाँ पर पानी जिस तरीके से भरा है, जो एंट्रेंस है वहाँ पर पानी भरा है और जिसको लेकर के कांग्रेस विपक्ष के नाते इस पर निशाना साध रही है और ये कह रही है कि दरअसल विकास कार्यों को लेकर बीजेपी जो खोखले दावे करती है वो अब खुल करके सामने आ गई है। पहले आप इस जो ख़ास वीडियो को देखिए एक बार। कागज का नहीं तो चल जाएगा। तो आपने देखा दर्शकों, अब इसी पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ प्रज्ञा। दरअसल ये जो तस्वीरें जिसको लेकर के एक तरीके से कांग्रेस निशाना साध रही है, इसको आप कैसे देख रही हैं? वाकई क्या निशाना साधा जाना चाहिए? क्या इस पर राजनीति हो रही है या कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रशासन का एक फेलियर ज़रूर है? क्योंकि डिज़ाइन आपने जिस तरीके से किया होगा, जाहिर सी बात है कि ये बैठक जितने बड़े स्तर पर की जा रही है तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया हो। तो आप इसको कैसे देख रही हैं? जो पानी भरने का जो वीडियो आईएनसी ने एक तरीके से या फिर कांग्रेस पार्टी ने जो इस पर निशाना साधा। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो राजनीति करना इस पर बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि देखिए भारत के लिए ये वाकई में बहुत सम्मान की बात मानी जा रही है और विदेश से जितने भी मेहमान आए हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि G20 जो है जिसका आयोजन भारत ने किया है, मेज़बानी भारत कर रहा है और इतनी ज़्यादा अच्छी मेज़बानी अभी तक किसी भी देश ने नहीं की है या किसी भी देश की अगुवाई में नहीं की गई, तो ये बहुत ज़्यादा सम्मान की बात है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जिस तरीके से आपने ये कहा कि G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां बहुत लंबे समय से चल रही थी और लगभग अगर हम इस पर बात करें तो 3000 करोड़ के आसपास की लागत से भारत मंडपम को तैयार किया गया। G20 की जो तैयारियां थी उनमें इतना पैसा खर्च किया गया। तो सवाल ये उठ रहा है, ऐसा नहीं है कि G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां 15 दिन पहले से शुरू हुई है, 1 हफ्ते से हुई है, चलिए अगर आप 1 महीना भी ले लें, इसकी तैयारी लगभग 1.5 साल से चल रही थी। दिल्ली को ही नहीं जो देश की राजधानी है बल्कि उसके आसपास के क्षेत्रों को भी काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया है और काफ़ी ज़्यादा तैयारियां की गई। हर लिहाज से G20 शिखर सम्मेलन को
सफल करने की कोशिश यहाँ पर की गई, तैयारियां इतनी ज़्यादा की गई, पैसा इतना खर्च किया गया और ऐसे में बारिश के चलते और बहुत ज़्यादा भी बारिश अगर हम बात करें इन 2 दिनों में नहीं हुई है, फिर भी इस तरह से भारत मंडपम में पानी भरना कहीं ना कहीं हमारे देश की छवि पर एक सवाल खड़ा कर रहा है। राजनीति इस पर करना कतई सही नहीं है, लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि जो भारत मंडपम को तैयार किया गया है। दर्शकों को एक बात ये बता देना चाहूँगा कि दरअसल भारत मंडपम के उस एरिया में पानी पड़ा है जहाँ से एंट्रेंस है, आप उससे ये अंदाज़ा बिल्कुल मत लगाइए कि उस सेशन वाली जगह पर, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रशासन का एक फेलियर ज़रूर माना जाएगा और हो सकता है कि इस पर कार्रवाई भी की। हाँ बिल्कुल, देखिए वही मैंने यही कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप इस मुद्दे को भटकाने का या दबाने का भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उसी एंट्रेंस से सभी विदेशी मेहमान, इतने बड़े बड़े नेता विदेशों। बड़ा सवाल ये है प्रज्ञा कि आज एक सेशन भी होना है, तो जाहिर सी बात है कि राजघाट से जो है तमाम लोग वहीं पहुंचे। और अब आप ये देखिए कि सिर्फ भारत मंडपम में नहीं बल्कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा पानी भर चुका है, तो जाहिर सी बात है कि इस तस्वीर को आप कैसे ढक पाएंगे, इस तस्वीर को आप कैसे छुपा पाएंगे। और कल भी राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह मुद्दा उठाया, उन्होंने ट्वीट करते हुए यही कहा कि भारत की तस्वीर को बदला नहीं गया है, बल्कि भारत की तस्वीर पर पर्दा डालने की कोशिश जो है सरकार कर रही है। तो तस्वीर पर पर्दा डालने की जगह अगर तस्वीर को जो सरकार है अगर बदलती तो शायद इस तरह की जो गलतियां हैं वो नहीं होती। ये बात यहाँ पर एक सवाल मेरा ये है कि दरअसल कल की बैठक में कई अहम तरीन जो फैसले हुए हैं और दरअसल ये आप देखें आंकड़ों के लिहाज से अगर समझने की कोशिश करें दर्शकों आप, तो जो बाली में जो इससे पहले बैठक जो हुई थी 2022 में, उस बैठक में लगभग 28 मुद्दों पर सहमति बन पाई थी, लेकिन भारत में जो ये बैठक हो रही है इसमें 73 मुद्दों पर सहमति बनी है और तमाम देशों ने अपनी सहमति को जाहिर किया है। तो ये एक बड़ी बात है और साथ ही अफ्रीकन यूनियन को इसका अभिन्न अंग बना दिया गया है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी में। तो एक बड़ी सफलता है और एक जो कहा जा रहा है कि जो चाइना के द्वारा जो एक रोड का जाल बिछाया जा रहा है और कई देशों को कहीं ना कहीं उसमें शामिल किया जाए, ठीक उस तरीके की रणनीति जो है कई बड़े देशों ने मिलकर के तैयार किया, उसमें भारत भी अभिन्न अंग है। और ये माना जा रहा है कि इंडिया, मिडिल ईस्ट और जो है इससे होते हुए यूरोप को भी जोड़ा जाएगा और रोज़गार आप कहें या फिर जो व्यापार है इसकी जो उम्मीदें हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये जिस ढंग से लगातार जिन मुद्दों पर सहमति फिलहाल बनती नजर आ रही है, क्या ये आने वाले समय में जिस तरीके का जियोग्राफी लगातार बदल रहा है, कई मुद्दों पर आपने देखा है कि कई देश जो है अपनी जो है अपने इंटरेस्ट को देखते हुए कई बार अलग जो है फैसले ले जाते हैं उनके द्वारा, तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से सफल होती नजर आएगी भविष्य? जी देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है और इतने मुद्दों पर सहमति उस वक्त मिल रही है जब इसकी मेज़बानी जो है वो भारत करते हुए नजर आ रहा है, तो साफ तौर पर ये बहुत बड़ी सम्मान की बात है और कहीं ना कहीं भारत देश के लिए बहुत ज़्यादा गौरव की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में G20 शिखर सम्मेलन का काफ़ी ज़्यादा फायदा कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में भारत देश को होता हुआ नजर आएगा और इसके लिए साफ तौर पर देखिए सरकार की तारीफ भी करनी चाहिए और नरेंद्र मोदी की भी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन जो यहाँ पर कमियां हैं उन्हें छुपाने की जगह अगर उन्हें दूर किया जाए तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, इस पर जो तमाम विपक्षी दल है वो सवाल पूछ भी रहे हैं, लेकिन अभी जिस ढंग से लगातार सफलतापूर्वक जो है इस बैठक की अगवानी की गई है, जाहिर सी बात है कि विश्व भर में कहीं ना कहीं इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा और साथ ही कई देश जो इसमें अब तक जुड़े हैं या फिर आप कहें कि कई देशों ने जो एक तरीके से दूरी बनाई है उन सभी को फिर से एक बार जोड़ने का प्रयास किया जा सकता है। और भारत को जो ये अगवाई मिली है लगभग 18 सालों के बाद मिली है। जब पहली बार ये बैठक 2008 में अमेरिका में हुई थी, उसके बाद हर एक देश को जो है हर साल अगवाई करने का मौका मिलता है और जाहिर सी बात है कि इस बार भारत का जो है नंबर था और भारत ने भरपूर ढंग से अब तक, क्योंकि आज भी एक सेशन होना है और फिर कल जो है तमाम जो विदेशी मेहमान हैं देश से एक एक करके जो है अपने देश की तरफ लौटते नजर आएंगे। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर चर्चा करनी थी और आपको दरअसल ये बात समझाना था कि इसको लेकर के जो तरह तरह की खबरें चल रही है दरअसल इसकी हकीकत क्या है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।